ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान को कोटि कोटि नमन बंधन। यहाँ के अधिष्ठाता देव मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करती हूँ। हम लोग यहाँ पर स्कंद पुराण और स्कंद उपनिषद के एक श्लोक की व्याख्या करेंगे। उसको पढ़ती हूँ। पहले श्लोक को पढ़ देते हैं। बहुत छोटा सा उपनिषद है। जत्र संभिन्नतां जाति, पढ़ोगे? नहीं, किताब नहीं मस्त। जत्र संभिन्नतां याति स्वातिरक्तभिदाततिः सविन्मात्रं परं ब्रह्म तत्समात्रं विजयते। अच्युतो अस्मि महादेव तव कौलेशतः विज्ञानघनः एव अस्मि शियो अस्मि किमतः परम्। न निजं वद्विभात्यन्तः करणजृम्भणात् अन्तःकरणनाशेन सविन्नमात्रैषतो हरि सविन्नमात्रैस्ति चाहम् अजो अस्मि किमतः परम्। व्यतिरिक्तं जलं सर्वं स्वप्नवच्च विनश्यति। चिज्जरानां तु जो द्रष्टा सोऽच्युतो ज्ञानविग्रह स एव हि महादेव स एव हि महाहरिः। स एव ज्योतिषां ज्योतिः स एव परमेश्वरः स एव हि परं ब्रह्म तद्ब्रह्मं न संशयम्। जीवः शिवः शिरो जीवः स जीवः केवलः शिवः तुषेरबद्धो व्रीहि शाततु स्वाभावेन तण्डुलः। एवं बद्ध तथा जीवः कर्मणः से सदा शिवः पाशबद्ध तथा जीवः पाशमुक्तः सदा शिवः।
यह जो 7वां मंत्र है इस स्कंदो उपनिषद का, इसी की व्याख्या आपको सुना रही हूं। सब्जेक्ट, इसका विषय क्या है, बहुत सुंदर है। क्या है? एवं बद्ध तथा जीव। बद्ध माने समझ रहे होंगे, बधा हुआ। यह एवं मतलब इस प्रकार से यह जीव बधा हुआ है कर्म नाशे सदाशिव। और जब इसका कर्म का नाश हो जाता है तो वह क्या है? वह शिव ही है। मतलब जीव और शिव में एकत्व है, और यह निश्चय रूप से है। जीव की कोई आइडेंटिटी नहीं है, वह शिव ही। शिव का मतलब वह जो ब्रह्म है। कोई शिव कहेगा, कोई विष्णु कहेगा, दोनों में कोई भेद नहीं है। कोई जगदम्बा कहेगा, तो वह जो शिव है वही जीव बन जाता है। कैसे? इसी शरीर से आसक्त होकर के शरीर को अपना मान लेता है। शरीर से जितने भी संबंध हैं सबको, सभी लोग मानते हो ना? अरे भाई, कम से कम आप मम्मा पापी तो मानते ही होगे, सभी को मानते होगे, मेरे को भी कुछ मानते हो। शरीर का संबंध है ना। संबंध 3 प्रकार का होता है, इसको पहले संबंध जान लो। एक तो होता है जन्मजात संबंध। कोई भी जीव जब पैदा होता है तो उस जिस कुल में पैदा हुआ उसके कारण से उसका संबंध बन गया। जिस कुल में भी पैदा हुआ उस कुल के कारण से इसका संबंध हो गया। वहीं पर माँ पिता तो हो ही गए, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, भाई बहन इत्यादि नाना प्रकार के लोग बन गए केवल पैदा होने से। अब विचार यह करना है। और दूसरा संबंध आइए, दूसरा होता है मान्यता प्राप्त संबंध। अब जैसे शादी हुई तो इसमें क्या बंधन है? कोई है कुछ संबंध? केवल मानना ही तो है। आपने मान लिया कि आपकी अमुक पत्नी है, उसने मान लिया आपको पति, ये संबंध हो गया। गुरु शिष्य का भी संबंध यही होता है। मान लिया तो गुरु, गुरु शिष्य मान लिया, और कोई संबंध नहीं है। अब इस पर विचार करने की जरूरत है आपको। आप लोग सब विचार कीजिए, बुद्धिमान लोग हैं, कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? मान्यता प्राप्त संबंध या जन्मजात संबंध? एक दिन का अपना विचरण कीजिए इसमें। अभी अब उत्तर नहीं मांग रहे हैं, आराम से। तीसरा होता है शाश्वत संबंध। हमारा एक शाश्वत संबंध है, मतलब हमारा मूल स्थान कहीं और है। जहां से हम आते हैं वहीं पर जाते हैं, मतलब वह परमात्मा ही हमारा मूल स्थान है। वास्तव में ब्रह्म का स्वरूप जो है निर्गुण निराकार। शास्त्र में एवं जगत गुरु शंकराचार्य जी ने क्या कहा? वेद भगवान का परम ब्रह्म का स्वरूप क्या कहा? यह निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पः निरंजनः निर्विकारो निराकारः नित्यमुक्तस्य निर्मलः। मतलब यह परमात्मा जो है कैसा है? निर्गुण है। इसका मतलब बुद्धि नहीं है उसकी। जिसको बुद्धि होगा उसी को तो गुण होगा। और क्या है? निष्क्रिय है। निष्क्रिय का मतलब उसके हाथ पैर भी नहीं है, कुछ तभी तो काम नहीं करता है। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो। नित्य है यानी अजन्मा है। अजन्मा है। देखो, मेरे को बारिश नहीं आई, आपको बारिश आ गई। अजन्मा है, उसका जन्म मरण नहीं है। निर्गुणो निष्क्रियो नित्य। और क्या बताया? निर्विकल्पो, उसका मन भी नहीं, इसीलिए कोई कल्पना नहीं करता। मन का काम है कल्पना करना। मन में ही सारे विचार आते हैं, ठीक है।
और कोई भी विचार आया तो उसका विकल्प भी हो जाता है। मन का ही काम है, तो मन नहीं है तो विकल्प, कोई विचार भी नहीं होगा, कोई विकल्प नहीं भी होगा, विकल्प नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कल्पना करता है ना, वृत्तियां कहाँ उड़ती हैं, वृत्तियां कहाँ उड़ती हैं आपके, उड़ती तो चित्त से, लेकिन मन से ही तो भाषित होती है, मन से ही तो मालूम हो रहा है? अब बैठे हो, शांत बैठे हो, शांत बैठे हो, खुला ना तो छोड़ दो, अगर कोई प्रॉब्लम ना, अच्छा तो बंद कर दो। देखो अभी 1 मिनट में देखो पिछले कितनी वृत्तियां आपके पास आ गई, कितनी वृत्तियां उठ गई। कौन आया, कहां से आया, आया ना, वृत्ति आई ना। इसके अलावा कई वृत्ति आ गई होंगी। आप कभी भी अगर 1 मिनट भी इस प्रकार से बैठो, शांत, कुछ नहीं कर रहे हो और कोई भी वृत्ति आपके मन में नहीं आ रही है, इसका मतलब वही आपका शरीर है। लेकिन ऐसा संभव हो जाए, अगर 1 मिनट भी हो जाए ना, तो वह 2 मिनट भी हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा, घंटा, 2 घंटा, 24 घंटे, 48 घंटे ऐसे हो जाएगा, वही समाधि होती है। योग का दूसरा सूत्र है, योग का पहला सूत्र है योगः अनुशासनम। योग अनुशासन सिखाता है। अनुशासन किसका, हमें किस प्रकार से जीना चाहिए, रहने खल, उसकी व्याख्या हम नहीं कर रहे हैं। दूसरा चित्त है योगः चित्त, क्या है, चित्त वृत्ति निरोध है। यह भी आप अपने सूत्र को भी नहीं जानते। योगः चित्त वृत्ति निरोध, यह चित्त की वृत्तियां जो है इसका निरोध करती है। जो अरे चित्त की वृत्तियों का यह निरोध करती है। कैसे करेगी? यह जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से जब आप अपने सांसों की गति को कम कर देते हो, जिस समय श्वास की गति कम हो जाती है उस समय प्राण का निरोध होना शुरू है। प्राण का और मन का बहुत ही गहरा संबंध है। जितना ही जिसका प्राण सूक्ष्म होगा, यानी सूक्ष्म रूप से श्वास आती जाती रहेगी, मन उसका उतना ही शांत होगा। कभी क्रोध करके देखो, क्रोध तो करते ही होगा, होता ही होगा। उस समय देखो आपकी प्राण की गति, सांसों की गति देखो, बढ़ जाएगी। दौड़ करके आओ, सांस की गति बढ़ गई, यानी प्राण आपका वो हो गया, उसमें सामान्य रूप से नहीं रहा, तो आपका मन भी उस समय शांत हो जाएगा। तो पातंजलि मुनि ने योग का मुख्य सिद्धांत परिभाषा यही दिया कि योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है चित्त के वृत्तियों को निरोध करने वाला है। ऐसा 10 मिनट बैठो, अगर उसमें 30 सेकंड भी अगर लग जाता है, कोई वृत्ति नहीं उठती 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर, निश्चित रूप से उसको बढ़ाते चले जाओ तो आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। योग का चौथा सूत्र यही कहता है ततो दिष्टा स्वरूपे अवस्थानम। जिस समय जिसकी कोई वृत्ति नहीं चलती, मन में कोई भी वृत्ति उत्पन्न नहीं हो रही है, उस समय वह दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। खैर, हमारा आज का विषय कुछ और था, उसी पर चल रहे हैं। क्या था शुरू में, हमने क्या बताया था, शुरू में हमने क्या बोला था, सब भूल गए। वाह है क्यों बोला था यह संबंध, हाँ क्यों बोला था इसी का देखो, वहां पर एक नाम आया था, शिव का नाम आया था, कि जीव ही शिव है और शिव ही जीव है। इसीलिए आपको संबंध की व्याख्या किया था। कहां पर मैंने, यह स्कंद पुराण की कथा चल रही है। स्कंद पुराण को कहां पर बंद किया था, इसी श्लोक पर बंद किया, इसी मंत्र पर बंद किया था कि एवं बद्ध तथा जीव कर्म नाशे सदा शिव, पाशबद्ध तथा जीव पाश मुक्त सदा शिव। यही बताया था ना, इसमें इतना ही तो बताया था इसका अर्थ
कि एवं इस प्रकार से यह जीव जो है बंधा हुआ है, बना हुआ है, और जो बंध गया वही जीव है, और जो पास से मुक्त है वही शिव है, यानी वही ब्रह्म है। शिव यहां पर कहा गया है आप ब्रह्म को कुछ भी मानो, पर ब्रह्म वो तो निर्गुण निराकार है। उसकी अभी परिभाषा हमने बताया कि निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो नित्य मुक्तस्य, अरे निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजन, उसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं होता है, निरंजन है, मस्त है। वही आप हो, आपका स्वरूप है, वही सच्चिदानंद स्वरूप आप ही हो, कोई अन्य नहीं है। और क्या, निष्क्रियो निराकार, कोई रूप भी नहीं है ना उसमें। आपने देखा कोई हाथ नहीं है इसलिए कुछ कार्य नहीं कर सकता, बुद्धि नहीं है इसलिए कोई गुण नहीं है, मन नहीं है तो संकल्प विकल्प नहीं होते, कोई अवयव नहीं है इसलिए कोई विकार भी नहीं होते। विकार किसको होता है? जिसका हम लोग के अवयव है ना, हाथ भी है, पैर है, पेट है, क्या है? उसका तो कुछ है ही नहीं है। नित्य मुक्त से निर्मल है, नित्य मुक्त है। अजन्मा भी आया था, नित्य का मतलब अजन्मा आया था। तो वही जो परमात्मा का स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है, वह ब्रह्म ही हम ही आप में, कोई अलग नहीं। प्रत्येक प्राणियों में वो ही निवास करता है, उसी की शक्ति से सब कुछ क्रिया चल रही है। जेन आहो मनो मति, जेन जस मनो न मतो, जेन राहु मनोमतम तदेव ब्रह्मम तम विद्धि न इदम जद इदम उपासते। यह तीन उपनिषद का मंत्र है, जो कि सामवेद का है उपनिषद है। सामवेद में ऐसा कहा गया है, क्या कहा गया है? जस्य मनो न मतो, जिसका मन चिंतन नहीं कर सकता, जस्य मनो न मतो, जेन आहु मनोमतम, जिसके शक्ति से लेकिन मन संकल्प विकल्प करता है। यह मन क्यों करता है? उसी के शक्ति से। वह शक्ति क्या है? वही चैतन्य स्वरूप सभी जीवों में है, उसी की शक्ति से तब का भोजन नहीं पचता। आप सो जाते हो, कुछ करते नहीं हो, भोजन पच जाता है, पच जाता नहीं पच जाता। उसी के शक्ति से आप चलते हो, उसी के शक्ति से सारे लड़ाई झगड़ा जो कुछ करते हो सब कुछ चलता है। यह अध्यापन भी उसी के शक्ति चल रहा, उसी शक्ति से तो वाणी निकल रही है। तो यहां पर क्या बताया कि उपनिषद में क्या बताया? जस्य मनो न मतु जेन आहु मनो मतुम तदेव ब्रह्मम तुम विद्धि, विद्धि माने जानना समझना, तदेव उसी को तुम ब्रह्म समझो। किसको? जिसकी शक्ति से आपका मन, यहाँ पर 5 श्लोकों में 5 मंत्रों में ऐसा बताया गया है। प्राण की बात, नेत्र की बात, वाणी की बात और मन की बात, यानी सभी इंद्रियों को, सभी इंद्रियां जितने भी आपके अवयव हैं कार्य करते हैं, उनका कार्य का संपादन होता है प्राण का, मन का, सभी का उसी एक ही शक्ति के कारण होता है। और वही शक्ति जो है चैतन्य, जो कि सभी जीवों में समान रूप से है। अब उसकी शक्ति किसी को कम है, किसी को अधिक है, इसका कारण क्या होता है? जैसे बिजली, एक ही बिजली आ रही है ना, जितने भी वाट का आ रहा होगा, 0 वाट का बल्ब होगा तो कितना होएगा? 0 वाट का प्रकाश होगा। और 1000 वाट का बल्ब वहीं पर लगाओगे तो 1000 वाट का प्रकाश होगा। तो जैसी जिसकी क्षमता है, जिसकी कैपेबिलिटी है, जब वृद्ध जैसे कोई होगा हमारे जैसे, तो उसकी क्षमता जब घट जाती है तो वह वही शक्ति चैतन्य, देने वाला तो वही पहले भी था, युवावस्था में भी, लेकिन उसका हाथ पैर नहीं चलता, उसकी वाणी भी नहीं चलती। जब अंतिम अवस्था आती है वाणी भी नहीं चलती, दिखाई भी नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता। है तो वही एक ही शक्ति है। तो एक ही शक्ति, वही चैतन्य मात्र चींटी में भी है और वही ब्रह्म में भी है, लेकिन सबकी शक्तियां अलग अलग महसूस होती हैं। कारण क्या है? हर एक को शक्ति ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग है। जैसी क्षमता होगी, जैसा शरीर होगा, उतना ही वो ले पाएगा। आपको तलवार दे दिया जाए चलाने के लिए,
तो आपके जितना आपका अभ्यास होगा, शक्ति होगा, उसी के अनुरूप चलाओगे ना। एक ही तलवार है, तो वह एक ही चैतन्य शक्ति है। दृष्टांत बिजली का देखो, जैसे एक ही बिजली, जैसे अच्छा कोई मशीन है, नहीं तो घर में ही देख लो, हीटर में चला दो पानी गर्म हो जाएगा, वॉश बेसिन में लगा दो कपड़ा साफ हो जाएगा, सूख भी जाएगा, फ्रिज में लगा दो पानी ठंडा हो जाएगा। 0 वाट के बल्ब में 0 वाट का प्रकाश। उसी प्रकार से जैसा यह उस शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता है, उतना ही कोई शक्ति को ग्रहण करेगा। तो वह परमात्मा की ब्रह्म की बात बताया जा रहा था, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म है। उसका न तो कोई स्वरूप है और न तो कोई आकार है। वही ब्रह्म प्रत्येक जीवधारियों में, प्रत्येक जीवों में पड़ा हुआ है। अरे वृक्षों में भी वही है। वृक्ष को काटो तो उससे सफेद सफेद निकलता है, रुदन जैसे होता है। कुल्हाड़ी लेकर के कोई जाता है काटने, तो वृक्ष वो भी सोचने पड़ जाता है मेरे को तो आघात करेगा। जीव समझे है, और जिसके अंदर ऐसा विचार आ जाता है, सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। यह श्रीमद् भगवद गीता की 6ठे अध्याय में ऐसा वर्णन किया गया। जो सभी प्राणियों में अपने आत्मा को ही देखता है और सबकी आत्मा को अपने अंदर देखता है, योग से युक्त होकर के वही सर्वत्र सबका दर्शन करता है। वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, और कुछ नहीं है। तो यहां पर यह जो स्कंद पुराण का अभी श्लोक तो पूरा नहीं हुआ, ये श्लोक पूरा करते हुए शायद घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। एवं बद्ध तथा जीव कर्म नाशे सदाशिव। कर्म का नाश होते, कर्म सभी लोग करते हैं तो कर्म का फल भी होता है। तो जैसे उसका नाश हो जाएगा, आपके अंदर न तो पाप कर्म होगा न पुण्य कर्म होगा, उसी समय आप शिव स्वरूप हो जाते हैं। कर्म नाशे सदाशिव। बधे क्या हो, प्रश्न यही है बधने का। इसी को हमारे योग दर्शन में अच्छी तरह समझाया है, और इस वेदांत के रचयिता वेदव्यास जी हैं, जो कि भगवान के 24 अवतारों में से माने जाते हैं। उन्होंने सभी वेदों का संकलन किया, उपनिषद का संकलन भी उन्हीं का है। तो उन्होंने ही इसका यह वर्णन किया, पाश का पाशबद्ध तथा जीव। जब तक यह जीव पास से, पास कहते हैं फंदा, फंदा से जब तक बधा हुआ है, पाप मुक्त अपाश मुक्त सदाशिव। और जैसे ही पास से मुक्त हो गया वह शिव हो जाता है। जब तक बधा हुआ है तब तक जीव है, और जैसे उससे पास से पास, तो जैसे कोई मान लो किसी को हथकड़ी लग गई, जब तक हथकड़ी लगी है तब तक क्या है, वो कैदी है। हथकड़ी से मुक्त हो गया तो मुक्त हो गया, तो वो अपने स्वरूप में आ गया। ये भी सीढ़ी जो भी उसका नाम तो काम। उसी प्रकार से हम सभी जीव बन बैठे हैं, बधे हुए हैं। वह पाश, और वह पाश कौन सा है, कैसा है, इसके लिए समाधि पाद के योग दर्शन का, इसके देखो, इसका रचयिता तो पतंजलि मुनि है, लेकिन इस पर भाष्य किया है हमारे वेदव्यास जी ने। दोनों एक ही हैं, एक नहीं, अलग अलग हैं, भगवान के अवतार हैं, लेकिन उस पर भाष्य वेदव्यास जी ने कहा है। तो समाधि पाद का 24वां सूत्र जो है वह बताता है कि यह पाश क्या है। तो आइए उस विचार, पाश पर ही विचार करना है। अब विषय तो समझ में सबके आ गया। यह जीव ही ईश्वर है और ईश्वर ही जीव है, ठीक है। जब यही बंध जाता है पास से तो जीव बन जाता है, और जब मुक्त हो जाता है तो ईश्वर बन जाता है। अभी तो हमने निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात बताया था, लेकिन वह कड़कड़ में सबके पास है, सभी के अंदर उसी की शक्ति है, लेकिन उसको आप देख नहीं सकते हो, क्योंकि कोई उसका आकार नहीं है। इसलिए आप हो स्वयं उसका अनुभव नहीं कर सकते हो।
अनुभव होगा, लेकिन जब तक यह कर्म का पाश है तब तक नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे अज्ञान अविद्या कटेगी वैसे ही होगा। तो अविद्या का नाश करना ही हमारा मूल है। कैसे है पाश? पहले पाश को देखें, पाश को देखें, निकालिए भैया 24वां समाधि पाद का मैं पढ़ रहा हूं, और देखिए क्या लिखा हुआ है। क्लेश कर्म विकास आशयी परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है ही ना। यह आप लोगों को बहुत बड़ा तगड़ा भाषण भी दिया होगा। 4 प्रकार के पाश हैं जिनसे हम बंधे हुए हैं, लेकिन हम भी सुने हुए हैं, लेकिन यह हमारे समझ में तब तक नहीं आया था, इसीलिए हमने कहा इसको लिया। कौन कौन? क्लेश, क्लेश का फिर परिभाषा योग दर्शन के दूसरे साधन पाद में दिया हुआ 30वां श्लोक में योग दर्शन में इसका परिभाषा दिया हुआ। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, ठीक है ना। परामृष्ट इन्हीं से बता हुआ क्या है, इनसे मुक्त हुआ पुरुष विशेष ईश्वर। इनसे जो मुक्त है, जिसके अंदर यह 4 चीजें नहीं है। 4 चीजें क्या हुआ? क्लेश, क्लेश का अर्थ अभी बताया नहीं, भी बताऊंगा, इसी का तो फिर 1 घंटा चलेगा। कर्म, कर्म का तो जानते हो, जो भी आप कर्म करते हो, तो कर्म का मतलब कर्म आपने किया, उससे कुछ पुण्य हुआ या पाप हुआ, तो पुण्य पाप का बखेड़ा हो गया, वह कर्म। विपाक, उसका फल आ गया, कर्म का फल, कर्म का फल, कर्म कर्म का फल। उसके 4 प्रकार से अभी बताएंगे, इसको हर एक बताएंगे। आशय, आशय का मतलब होता है जो आपकी कामनाएं होती हैं, वासनाएं होती है, मूल जड़ पे ही वासना, और जो पिछले जन्म में कर्म किया हुआ है उसी से आपका संस्कार होता है। संसार प्रारब्ध भी बनता है, संस्कार भी बनता है। अभी हम प्रारब्ध को लेंगे तो फिर अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसका कहीं कहीं बीच बीच में नाम तो आएगा, इसीलिए थोड़ा सा बताएंगे। तो यह समझो कि ये 4 चीजों को अपने ध्यान में रखना पूरा, जब तक यह समाप्त नहीं होता, और आगे रखोगे तो काम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या? क्लेश, क्लेश का मतलब कष्ट समझ लो। कष्ट कैसे आता है फिर बताया जाएगा 3रे श्लोक में साधन पाद के। अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, 5 क्लेश, 5 प्रकार के क्लेश बताए जाएंगे। सभी पढ़ा होगा आप लोगों ने। सबका मूल कारण अविद्या ही है, बाकी 4 का मूल कारण अविद्या ही है, ठीक है। इसको तो बंद कर दो अगर, नहीं तो बहुत डिस्टर्ब होगा, आपका तो होगा, सबका होगा। तो सबका मूल कारण अविद्या ही है, ठीक है। इसका मूल कारण है अस्मिता, राग, देश और अभिनिवेश। अभी तो उन 4 को समझ लो जो पास हैं। पास में से एक यह क्लेश है, पहला क्लेश है, जिसके 5 भाग बन गए। क्लेश के 5 बच्चे हो गए। क्लेश के बाद कर्म आया, कर्म को तो थोड़े से 5 मिनट में समझा देंगे। विपाक, कर्म का फल, और चौथा जो आशय है वो अभी एक बहुत बड़ा फंदा है। फंदा तो सारे बड़े बड़े हैं। वह फंदा है कि जो कर्म हम करते हैं उसके 2 फल होते हैं, 2 फल होते हैं। एक तो पाप या पुण्य बनता है जैसा कर्म करोगे, दूसरा होता है उसका संस्कार। संस्कार जैसे कोई कीचड़ पड़ गया, भैंस है, कीचड़ पड़ गया तो कीचड़ में वो लौटती है, उसको आनंद आता है। लेकिन अगर आपके आंख में कोई कीचड़, कोई तिनका पड़ गया जरा सा, तो क्या करते हो? दुखी हो जाते हो, पागल हो जाते हो। और उसी में कोई लौटने पोखने लगा तो समझ जाओ कि वो अभी पिछले जन्म का भैंस ही रहा होगा। यहां पर यही बताया गया है कि जीव जो है देवताओं का पशु है। यह क्या सभी शास्त्रों में बताया गया है।
अरे भाई यज्ञ आदि क्या करते हो, कौन भोग करता है? देवता ही लोग तो करते हैं। लेकिन अगर वह करो ना, उनको यज्ञ दान तप मत करो, तो उनके माध्यम से जो आपके जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं वह कहां से मिलेगी? आपका जीवन कैसे चलेगा? प्रकाश देने वाला कौन है? सूर्य ही है, अग्नि ही है। प्राण की निरंतर चल रहा कैसे? वायु के द्वारा ही चल रहा है ना। सूर्य ना हो तो अंधेरा ही रहेगा, है? फिर जीवन कैसे आपका दुर्भर हो जाएगा। और क्या, इंद्र ना हो तो वर्षा ही नहीं होगी, फसल कैसे होगी, कैसे क्या खाओगे? तो देवता ही हम लोगों को घास भूसा जैसे आप पशुओं को डाल देते हो ना, पशु उसी को खा के संतोष करते हैं, उसी प्रकार से जीव जो है पूरा परिश्रम करता है और यज्ञ दान बड़े से बड़े दान करता है, तब करता है, उसका फल मोटा तो देवता लोग लेते हैं और उसका घास भूसा के रूप में हम लोग को खिला देते हैं। ऐसा ही लिखा हुआ, हम अपने बात से कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो आशय का मतलब कामना, कामना का मतलब क्या होता है? जो आपके अंदर वासना, जो आप चाहते हो अमुक वस्तु। संसार जो दिखाई दे रहा है ना, वास्तव में क्या है? यह असत्य है, मिथ्या है, झूठा है, कुछ है नहीं। लेकिन सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर मनुष्य में, मनुष्य का मतलब पुरुष स्त्री और थर्ड जेंडर सभी आ जाती है। प्राणी देख करके मुग्ध हो जाता है, नहीं उसी में फंस जाता है, वही बंधन का कारक होता है, वही बंधन का कारक होता है। और यह पिछले संस्कार से वासनाएं आती हैं, पिछले जो कर्म किए होगी, जो वासना रही होगी, अंत में जाओगे भी तो अगर कोई चाहते होगे कोई चीज, मान लो कोई बहुत हवेली, बहुत बढ़िया हवेली चाहता है या राजा बनना चाहता है, वह वासना इस जन्म में नहीं पूरी हुई तो अगले जन्म में वैसा पुण्य किया होगा तो राजा के यहाँ घर जन्म होगा और वह अपना पूरा करेगा। हर एक जीव अपना प्रारब्ध की बात है, प्रारब्ध का मतलब भाग्य, वो ले करके आता है। इसलिए कोई यह मत सोचे कि मैंने इस लड़के को पढ़ाया है, मैंने इस लड़के को पाला, वो अपना प्रारब्ध ले करके, तुम नहीं करोगे तब भी पड़ेगा। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कांटों में फेंक दिए जाते हैं, नदी में कर्ण को फेंका गया था, लेकिन उसका प्रारब्ध उसको लेकर के आया ना, राजा बनाया ना। करने वाले आप कुछ भी नहीं है, प्रकृति करती रहती है। गीता में भगवान स्वयं कहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विभूरात्मा कर्ता अहम इव इति मन्यते। हम कर्ता मानते हैं, काम करने वाला कौन हो कि मैंने किया, सभी को मान होता है, एक दो को नहीं। मैं अपने को अलग नहीं मान रहा हूं, क्यों? क्योंकि हम अहंकारी हैं, अहंकार है, मैं हूं, मेरा, यही तो अहंकार है। विमूढ़ आत्मा, मूर्ख है। अच्छा, मूढ़ का परिभाषा क्या होता है? जो जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है किसी कार्य को करने की और दूसरे की सलाह भी नहीं मानता है, उसको मूढ़ कहते हैं। और जो इसमें विशेष डिग्री प्राप्त किया है या कहते हैं वो किया हुआ है, क्या बोलता है, अरे उसमें थीसिस लिखा है, क्या कहोगे इसको, रिसर्च किया हुआ है, बड़ा से बड़ा मूर्ख, उसी को कहते हैं विमूढ़। तो जो विशेष मूढ़ होता है, तो हम लोग विशेष मूढ़ों में से है ना, क्योंकि कर्ता तो सभी मानते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, और कोई किसी का नहीं संसार में स्मरण, हमने किया और आप करने वाले नहीं। क्योंकि जो जीव आया है वो अपने कर्मों के फल को लेकर के आता है, और कहां पर आता है, किस लोकेलिटी में जाएगा, किसका पुत्र बनेगा, किसका पोता बनेगा, जहां से उसका लेना देना होता है, और कुछ नहीं। जहां से लेना देना होगा, जहां से जिसको कर्जा दिया होगा और कर्जा उसने नहीं चुकाया होगा, उसी लोकेलिटी में जाएगा। या उसने कर्जा खा लिया होगा, पैसा लिया होगा किसी सुधार, नहीं चुकाया, तो दूसरे जन्म में उनका पुत्र बन करके या पुत्री बन करके उनके लिए कर्म करेगा, उनकी सेवा करेगा, पैसा कमाएगा, उनको देगा और अपना उद्धार। सबको कर्म बराबर करना है, यही नहीं पता है किस जन्म में कौन कर्म का फल उदय होगा और करना है। भीष्म पितामह
सभी जानते हैं बाण की सैया पर पड़े थे। क्यों पड़े थे? 27 जन्म के पहले, 27वें जन्म में एक सर्प को, अधमरा सर्प था, उसको कांटों पर फेंक दिया था अपने तीर से, तो ये भी कांटे पर बाण की सैया पर पड़े रहे हमेशा। वह जो इसीलिए कर, ये बताया ना, क्या बताया? क्लेश कर्म विपाक, विपाक आशय परानिष्ठ पुरुष विशेषण। और जो इनसे बधा हुआ वह क्या है? जीव है। जिसके अंदर ये नहीं है वही ईश्वर है। वह ईश्वर कैसा है? ईश्वर कहते हैं वही जो परम पिता पुरुषोत्तम को बताया, उसका स्वरूप बताया, जो आपके अंदर भी वही विराजमान है आत्मा के रूप में। वही जब इसको इच्छा होती है कि एक से मैं बहुत हो जाऊं, तो वही सगुण रूप में माया का साथ लेकर के बन जाता है ईश्वर, या क्या कहते हैं भगवान कहो, जो कुछ कहना चाहो उसको कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, महेश कहो, सब अलग अलग नहीं है, एक ही है। सबसे बड़ा पाप अपराध क्या है? हम सबको अलग अलग मानते हैं। ठीक है, वही प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब वह रजोगुण को धारण कर लेता तो सृष्टि की उत्पत्ति करता है। जैसे आप रजोगुण को धारण करते हो तो कर्म में लग जाते हो, यह कर्म किया, वह किया, वह किया, सारे कर्म ही उस समय दिखाई देता है। मैं जब बहुत ज्यादा चलूंगा तो बता दीजिएगा कि स्पीड आपकी फास्ट स्पीड तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें समाप्ति करना है। मैं सोचता हूँ कि एक ही चैप्टर को समाप्त कर दूं, कम से कम एक श्लोक का व्याख्या तो ठीक ठीक समझ में आपको आ जाए, पास का ही, और कुछ नहीं। तो अभी क्या बताया? बोलो, भूल गए? बताओ बेटा। हम स्कंद पुराण का जो श्लोक है उस पर चर्चा कर रहे हैं। स्कंद पुराण का नहीं, वो तो चर्चा कर रहे हैं। अभी कहाँ थे? अभी कहाँ थे? हाँ, यह देखो, यहाँ पर देखो, पहली बात यह है, शरीर आपका यहाँ पर है, मन कहीं और होगा तो फिर यहाँ पर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। जिसका मन कहीं घर में लगा हुआ, कहीं अन्य लगा हुआ है, कहीं किसी की बेटे की चिंता कर रहा, बेटी की चिंता कर रहा, मित्र की कर रहा, वो वहीं पर है तो अच्छा है। अगर पूर्ण रूप से आपका शरीर और मन नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आएगा भी। आपका मन बाला होगा, मनोरंजन हो जाएगा। मनोरंजन के लिए यह नहीं सुनाया जा रहा है, यह आपको वास्तविक ज्ञान देने के लिए सुनाया जा रहा है, जिससे आप उसको धारण करके और अपना कल्याण करें। कोई भी अगर इस ज्ञान को धारण कर लेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यह वचन जो है कहाँ का है? यह वेद का है, श्रुति का है, और श्रुति का वाक्य कभी कोई झूठा नहीं हो सकता है। जो आपको दृष्टांत दिया जा रहा है वो योग दर्शन का दिया जा रहा है, जिसके विश्लेषण करता, जिस पर भाष्य लिखने वाले भगवान के ही वेद व्यास जी हैं और लिखने वाले पतंजलि मुनि हैं। कई बार इन लोगों ने पढ़ चुका है, एक बार नहीं कई बार पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पर इतना समझ आ गया। तो वही जब माया का सहारा ले सकता है, लेकिन माया को अपने वश में करके आता है, तो वही ईश्वर बन जाता है या भगवान बन जाता है। उसके पास 6 गुण होते हैं, 6 असरों से युक्त होता है, जो असीमित होते हैं। पहला ज्ञान, धर्म और वैराग्य। कैसे देखो, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश और श्री लक्ष्मी। समझ में आ रहा चीजें? और सीमित मात्रा में वही चीजें हमारे पास भी होती हैं, हमारे पास थोड़ा थोड़ा होता है। सभी चाहते हैं ना ज्ञान, तो कोई ऐसा नहीं होगा कि ज्ञान न हो, क्योंकि आप यह जानते हो कि आप ये हो, आप हो, यह तो मालूम है ना, तो कहां से बोल रहे हो? ज्ञान है तभी तो बोल रहे हो। अब ज्ञानी होते तो नहीं बोलते, कुछ तो ज्ञान है ना। इतना तो ज्ञान है कि आप हो ना, इतना तो ज्ञान है कि आप पुरुष हो, तो ज्ञान तो है ना। थोड़ा है, ठीक है, बड़ा भी हो जाएगा, थोड़ा है तो बढ़ जाएगा, विस्तार हो जाएगा, उसका अभ्यास करो, बढ़ जाएगा।
पातंजलि मुनि ने ही बताया है आगे जाकर के अभ्यास वैराग्य यही दो अस्त्र हैं उसको पाने के लिए, अभ्यास और वैराग्य। किसका अभ्यास करना? वहां पर ओम मंत्र का जाप का अभ्यास करता है। तो हर एक चीज का अभ्यास करने से उसकी वृद्धि हो जाती है। तो अभ्यास और वैराग्य यही तो टूल है। तो यहाँ पर यह चल रहा है कि वह जब माया को वश में कर लिया तो वही क्या बन गया? ईश्वर बन गया, भगवान बन गया, नारायण, जो कुछ नहीं। 6 असरों से युक्त होता है, ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, जश और श्री, लक्ष्मी। यह 6 असर होते हैं। वही हम में होता है। एक बता दिया आपको ज्ञान का, ऐसे ही धर्म कुछ न कुछ करते ही होगी। हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ करता है। अरे एक डाकू जो है ना, एक डाकू वो भी धर्म करता है। यहाँ पर ये जो बिहार है, जो चंबल का, यहाँ पर ऐसे ऐसे डाकू हुए हैं जो कि लूटते थे बड़ों को और गरीबों की सेवा करते थे। जैसे गरीब की लड़की का शादी हो रहा है तो उसको 25,000 50 सारा वो इंतजाम कर देते। तो धर्म नहीं है और क्या है? धर्म ही तो है। तो धर्म है वैराग्य, मतलब छोड़ना। और जो संपूर्ण वैराग हो जाता है, संसार को त्याग कर लेता, वो तो फिर ईश्वर बनी जाएगा। लेकिन वैराग्य कुछ छोड़ने के तो हो। मान लो आप भोजन कर रहे हो, उसी समय कोई आ गया भिक्षा, या कोई कुत्ता ही आ गया, बिल्ली आ गया, उसको कुछ उसमें से निकाल के दे दिया, तो त्याग है कि नहीं? वैराग्य तो वही है ना। कोई ठंडक का मौसम है, कोई जाड़ी से कांप रहा है, आपकी इच्छा हुई अपने को साल ओढ़ा था वही फेंक दिया, उसके ऊपर दे दिया, ये त्याग है कि नहीं? तो सबके अंदर वैराग्य नहीं होता, कहीं कम होता, कहीं ज्यादा। सभी को अवसर अपना जस लोग हमारा मान करें, हम सम्मान में सभी के अंदर होता है। जस भी फैले, हमारा नाम लोग जाने, धन प्राप्त करने की इच्छा भी सभी की होती है। तो ये 6 चीजें सभी के पास होती है। अंतर यही है कि हम लोगों के पास, जीव के पास कम और उसके पास असीमित होता है। हमारे पास क्या है? वो माया से ग्रसित है, तो हम अविद्या से युक्त हैं, अज्ञान से युक्त हैं। अभी आगे आएगा। क्लेश का बताया ही क्या? परबेलिया दूसरे का 3रा श्लोक, दूसरे साधन पाद का 3रा श्लोक। क्लेश का परिभाषा दिया होगा वहां पर। क्या दिया? अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, पंच क्लेश। यह 5 क्लेश हैं। अब देखा वहां पर 4 चीजें आई, उसको मत भूलिएगा। यह जो पाश है, जिस पाश से हम यह जीव जकड़ा हुआ है, वह पाश क्या है? पाला है क्लेश, कर्म, विपाक और आशय। आशय का मतलब, आशय का मतलब कामना, आपका हाँ इच्छा भी कर सकते हैं। कामना, इच्छा, ये की चीजें हैं। यह जो वासना है, वासना इसका मुख्य नाम है, और संस्कार, ठीक है ना। वासना और संस्कार को लेकर के ही आशय करते हैं। अब उसमें से जो एक चीज हुआ क्लेश, क्लेश का 5 भाग माना गया। यहां पर वेद व्यास जी ने नहीं कहा, लेकिन वहां पर कहा, वेद व्यास जी मान गए, सभी लोग मानते हैं। ये वेदांत पूर्ण रूप से इस पर सहमत है कि 5 क्लेश होते हैं। और क्लेश क्या है? अविद्या। अविद्या बाकी चारों का मूल जननी है, माता है। यही अविद्या जब समाप्त हो जाता है तो आपके कर्म भी समाप्त हो जाएंगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन अविद्या ही मूल जननी है, अविद्या को ही आपको समाप्त करना है। अब अभी इन 5 को छोड़ करके फिर अविद्या को पकड़ो, अविद्या को ही पकड़ो। अभी अविद्या को फिर 5 इसके भी भाग बताए गए हैं। क्या बताया गया है? कौन सा भी? दूसरे का 5वां श्लोक देखिए, उसी में साधन पाद में दूसरे का 5वां श्लोक है। क्या कहता है? अनित्य शुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्माख्या इति अविद्या। इति अविद्या, अविद्या को क्या बताया गया? अनित्य, जो अनित्य है। ये 5वां श्लोक होगा दूसरे का साधन पाद का। अब पहला पाद अलग रख दो, पहले में एक ही श्लोक था, 24वां ही, दूसरे का 5वां नहीं मिला। साधन पाद का दूसरे का 5वां नहीं, वो पढ़ी होंगे।
तो क्या है, अनित्य हो सकता है श्लोक में गलत हो, अरे अलग हो, लेकिन है दिया हुआ, मैंने देखा है। अनित्य, अनित्य का मतलब नित्य क्या है? नित्य क्या है? नित्य जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न वही नित्य है। मतलब देश जो यहां पर है इस समय, यही अमेरिका में भी होगा, वही ऑस्ट्रेलिया में। आप यहां हो, आप ऑस्ट्रेलिया में भी हो, अमेरिका में भी, पाताल में, स्वर्ग में, तो आप नित्य हो। मतलब देश से अपरिच्छिन्न, काल से आप अभी भी हो, 1000 साल 2000 साल पहले भी रहे होंगे और 2000 साल बाद में भी, तो आप काल से अपरिच्छिन्न हो, तब नित्य। तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान में, तीनों में हो तभी नित्य हो। और यह शरीर आपका नित्य है, इस कसौटी पर कसो तो नित्य नहीं, अनित्य है। लेकिन इस शरीर में नित्यता देखना कि यह नित्य है, यही तो बड़ा अविद्या है। जो अनित्य है उसमें हम क्या देखते हैं, यह नित्य है, यही बताया जा रहा है। अनित्य में जो नित्य का अनुभव करता है, इसी प्रकार से वस्तु में भी ले लो, इस वस्तु में भी है क्या, उसमें ले लो, इसमें ले लो, कहीं में नहीं है ना। एक में होगा तो दूसरे में नहीं होगा। लेकिन वह जो परमात्मा है प्रत्येक कण में है। इसीलिए नित्य केवल इस सृष्टि में एक ही है और वही है वह ब्रह्म। और हम सब क्या हैं, बधे हुए अभी है ना। बांध को काट दो, जिस समय फंदा हमारा कट जाएगा तो उस समय हम भी वही हो जाएंगे। अभी बताया था ना शाश्वत संबंध, तो हम उसी में मिल जाएंगे, हमारा जीवन भाव समाप्त हो जाएगा। यह समझ में इतना आ रहा? नहीं मिला तुम्हें? मिल गया। हाँ, तो अनित्य में नित्य का अनुभव करना। दूसरा बहुत सुंदर है जो आप लोगों के लिए है, उसको याद रखो। जो अपवित्र है उसमें पवित्रता का अनुभव करना। जैसे मान लो स्थान कौन सा ले लो, कोई ले लो, मान लो कोई सुअर इत्यादि बांधे जाती हो। सुअर जानते हो ना, 12 कच्छप, अब 12 और थोड़ा साफ कर दिया गया है, गंदे थोड़ा सा, उसको आप क्या, उसको मान लो कि ये पवित्र है तो हो गया ना। और उसको तो मानो, शरीर आपको मानते हो, क्या मानते हो, पवित्र मानते हो, तभी तो एक दूसरे से लोग प्रेम करते हैं। लेकिन शरीर जैसा पवित्र कुछ भी नहीं है। अभी इसी को बताने के लिए हम यहाँ पर इस प्रकरण को लिया है। अपवित्र क्यों है शरीर, कैसे है? तो अनित्य में जो नित्य समझा, इस शरीर अनित्य है लेकिन हमने नित्य समझ लिया। अपवित्र है शरीर लेकिन पवित्र समझ लिया। कैसे पवित्र है बता रहे हैं। दुख है उसमें सुख समझ लिया। अनात्मा, यह शरीर क्या है, अनात्मा है, जड़ है, लेकिन इसको आत्मा मान बैठे हो कि मैं यही हूं। ये चार चीजों को मानना जो है ना, जो मानता है वही अविद्या से ग्रस्त है। और मेरे ख्याल से कोई आशा नहीं है कि चारों चीजों को न मान जाए। जो नहीं मानता है, शरीर से अपने को अलग कर रखा है, वो अविद्या से मुक्त हुआ। लेकिन बाकी चीजों से भी मुक्त होना चाहिए। अब ये चारों चीज समझ में आ गई। 4 प्रकार के पाश हो गए। पहला पाश हो गया आपका क्या, क्लेश, दूसरा कर्म, तीसरा विपाक यानी कर्म का फल, चौथा आशय, आशय का मतलब वासना और संस्कार पूर्व जन्म की। ठीक है। अब उसमें से एक को हमने लिया, किसको लिया, क्लेश को। क्लेश के फिर 5 भेद बताए गए। क्या बताया गया, अविद्या, अस्मिता, राग, देश और अभिनिवेश। ठीक है। अब अभी उसी में से अविद्या के फिर 4 भेद बताए गए। क्या क्या, बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और कहीं से है नहीं। योग दर्शन का जो आप लोग 50 बार पढ़ चुके होंगे, योग दर्शन का। हम लिखते चलेंगे तो हम याद कर सकते हैं। लिखो, हमने मना नहीं किया। अच्छा सुनो, हमने मना नहीं किया है। अच्छा ऐसा कर सकते हो, यह वीडियो तो आपके पास आएगा नहीं, हाँ उसे देख लेना, उसे लिख लेना। ठीक है। अब देखो, अस्मिता से, अरे अपवित्रता, अपवित्र, आपका शरीर अपवित्र है।
लेकिन आपने पवित्र मान लिया, अपने को भी दूसरों को भी, इसी से एक दूसरे का संबंध होता है। और सबसे बड़ा तगड़ा पास यही है, यही पास है। कैसे पवित्र है, यहां पर 5 चीजों से बताया। पहला क्या है, बहुत अस्थानात। अस्थानात का मतलब क्या है, जहां पर बच्चा पैदा होता है वह गर्भाशय कहलाता है। गर्भाशय में यह जाता है ना, और गर्भाशय कितना गंदा होता है, बच्चा लटका हुआ होता है और उसमें पी भी होता है, जो माताएं बहनें खाती हैं उसका तीखा कोई खाएगा, क्या बोलता है, मिर्चा खाने वाले का तो रहेगा ना, मसाला खाने वाले का गंध तो रहेगा ही ना, रक्त तो रहेगा ही ना, कफ तो रहेगा ही ना, मल तो रहेगा ही ना, मूत्र रहेगा ही ना, उसमें लटका रहेगा। तो स्थान से वह अपवित्र है, वह बालक। दूसरा बीजात, जो बीज है वह क्या है, वह बीज जो है रज और वीर्य है, उसी से तो दोनों का मिलन हुआ है, वह भी क्या है, अपवित्र है। तीसरा उपलम्भात, इसी में है, हम दिखा दूंगा आपको। उपलम्भात यह है, उपलम्भात, उपष्टम भात है, उपष्टम भात, उपष्टम भात का उपष्टम भात का मतलब, उपष्टम भात का मतलब जब वह बड़ा होता, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो उसके शरीर में क्या होता है, रक्त, मांस, मज्जा, मैदा, हड्डी, यही तो होता है। काट करके रक्त गिरा दो, कहीं से निकाल लो, कहीं गिरा दो, तीसरे दिन बदबू आएगी, आपको देखा नहीं जाएगा। आप अपने ही रक्त को या हड्डी को देख करके घृणा करोगे। कफ निकलता है, थूक दो कहीं, घृणा करोगे नहीं है? तो उपष्टम भात, तीसरा क्या हुआ, उपष्टम भात। चौथा हो गया निषेधनाथ। निषेधनाथ का मतलब ये बहुत बड़ा है। निषेधनाथ, जो शरीर के मल है, 9 हमारे पास 9 द्वार हैं, उन 9 द्वारों से मल निकालते हैं। 11 द्वार भी माने जाते हैं, पहले 9 को समझो, 9 से निकलते हैं। कौन कौन, 2 कान, 2 आंख, 2 नासिका, 1 मुंह, 7 हो गया। 1 मल द्वार और 1 जनेंद्रिय, 9 हो गया। 11 आना होगा तो 1 नाभि और 1 मूर्धा कहलाता है, तो वो इसमें काम नहीं है, यहां से कोई मल नहीं निकलता। इन 9 स्थान में क्या होता है, मल ही मल होती है। बतावे कोई कि मल नहीं है, कान में मल नहीं है, नासिका में मल नहीं है, आंख में नहीं मल है, सवेरे उठ करके देखो, मुंह में नहीं मल है। अरे 2 दिन अगर मंजन ना करो ना, किसी के पास बैठोगे भगा देगा दूसरा, कोई भी होगा, हाँ एक ही दिन में। तो हाँ, यहाँ पर और क्या, मल का ही जो त्याग न करे, जिसके यहाँ कांस्टिपेशन हो जाता है, बदबू आती है, शरीर से नहीं आती। इसके अतिरिक्त यहाँ पर करोड़ों रोम है हमारे अंदर, करोड़ों अरबों रोम है। उन रोमों से क्या आता है, पसीना। पसीना से वो अपने शरीर की रक्षा भी करते हैं, लेकिन पसीना बदबू है ना, और क्या है। नासिका से तो कफ आता ही है, मुंह से भी कफ आता है। तो यह उपष्टम भात, मतलब यह शरीर तो है ही है, और इसके 9 जो दरवाजे हैं, उन 9 दरवाजों से या द्वारों से मल ही निकलता है। और अंत में क्या है, निधनात्। अंत में जब शरीर मर गया, तो चाहे कितना बड़ा आदमी हो, उसको अगर स्पर्श कर लिया तो बिना स्नान किए हुए आप जल ग्रहण नहीं करने के योग्य हो, निधनात्। ठीक है, तो पहला हुआ अस्थानात्, स्थान के कारण जहां पर वह बालक इस मां की जोनी में जाता है, वह स्थान बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अपवित्र है। बीज देखा जाए तो बीज की दृष्टि से भी अपवित्र है। तीसरा उपष्टम भाग, मतलब वह जो पैदा होकर के बढ़ता है, तो भी उसके शरीर में क्या है, वही है रक्त, मांस, मेदा इत्यादि, यह आता है उपष्टम भाग। फिर निषेधमाद,
निश्चिंत बात का मतलब 9 द्वारवाजों से गंदगी ही हमारी निकलती है। यह कान, नेत्र, नासिका, मुंह, बल द्वार और जिंदगी, और अंतिम जो है निधना, मरने के बाद भी तो यह पवित्र ही है सब। और फिर उसको क्या मान लेते हो? पवित्र मानते हो। ये शरीर कितना पवित्र है, और अपने शरीर को भी पवित्र मानते हो, दूसरों को मानते, तभी तो एक दूसरे से अटैचमेंट कर बैठते हो। कितना कितना बड़ा। तो यहाँ पर पाश जो बताया गया, पहला पाश जो है क्या बताया गया? क्लेश, दूसरा कर्म, तीसरा विपाक, और चौथा क्या बताया गया? आशय। ठीक है, आशय का मतलब क्या बताया गया? संस्कार और वासना, वासना और संस्कार। ठीक है, मैं इस प्रकार से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको याद भी हो जाए। अगर थोड़ी सी बुद्धि मन को यहां रखोगे तो याद हो जाएगा। अब उसमें से पहला जो है क्या था? क्लेश। क्लेश का योग दर्शन ने, बाकी सब योग दर्शन के सूत्र हैं, योग दर्शन ने यह बताया कि अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, यही जो 5 हैं यह क्या है? एक क्लेश के रूप है। और जो अविद्या आई, अविद्या के भी 4 रूपों में व्यक्त हो गया कि अविद्या कैसे, कहां से होती है? अनात्मा, अशुचि, पहले अनात्मा नहीं है इसमें, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु। इसमें क्या देखना है? नित्य, शुचि, सुख और आत्मश, आत्मा। मतलब अनात्मा में अनात्मा देखना, अनित्य में नित्य देखना, अपवित्र में पवित्र देखना, दुख में सुख देखना। तभी इसमें से एक का हुआ अपवित्र से पवित्र वाले का। अब दूसरे का देखो, 1 घंटा तो पूरा हो गया होगा। अब समय है ना, कम से कम आधा घंटा नहीं है, तो यह पास से रह जाएगा, पास से रह जाएगा आपका, पास रह जाएगा आपका। अभी तो एक पास देखा, एक शरीर से जो प्रेम करते हो उसका देखो। जाओ आप, जाओ जाओ, चुपके से निकल जाओ। और सभी को जाना है? ठीक है, तो अब निकल। देखो ऐसा है, सुनो सुनो, यह संसार जो है ना, संसार को मारो गोली, और जब तक संसार को तिरस्कृत नहीं कर सकते हो ना, आगे कभी नहीं बढ़ोगे, और फिर इसी 84 लाख दुनिया में भटकोगे। यह संसार कुछ नहीं है। जो भी बुला रहा है अपने स्वार्थ के लिए आपको बुला रहा है, आपके पूजा करने के लिए नहीं बुला रहा है, याद रखिए। आपसे स्वार्थ होगा, बिना स्वार्थ के कोई पूछता नहीं। अरे कोई फोन नहीं करता, आप साल भर का रिकॉर्ड ले लो, महीने का ले लो, वही करेगा जिसका स्वार्थ होगा, कुछ ना कुछ होगा, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बिना स्वार्थ के कोई किसी से बात नहीं करना चाहता। अरे कोई जा रहा है उसे मुंह फैल लेगा। स्वार्थ यही है संसारिया। जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं, जैसा है वैसा हमें दिखाई नहीं देता। यही तो इस संसार की महिमा है। अब हम अंतिम से थोड़ा सा 5-5 मिनट में जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं। आधे घंटे के अंदर हम कोशिश करते हैं। वैसे हम डिटेल में जाएंगे तो ये तो कई दिन चलेगा, लेकिन हम संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहे हैं। इतना तो याद रहेगा ना कि हमारे पास 4 प्रकार के पास हो गए। कौन कौन? वेरी गुड। आशय का मतलब? वेरी गुड। यह 4 पास हो गए। अब इसमें से जो क्लेश था इसके 5 हो गए। यह दूसरे अध्याय साधन पाद का 3रा मंत्र इस सूत्र है। क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश। अब अविद्या को भी 4 बांटों में भाग दिया। अविद्या के भी 4 लड़के हो गए, पुत्र हैं, जंजाल है इसके। अविद्या उन 4 की भी माता है, ऐसा वेदांत सीधे कहता है। अस्मिता, राग, देश और अभिनिवेश का भी वही मूल कारण है, और वही जो है 4 और अपने बच्चे छकड़ों को लाता है। क्या? अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म में शुचि, अरे नित्य, शुचि, सुख और आत्मस। मतलब जो अनित्य है उसको नित्य मान बैठना, जो अपवित्र है उसको पवित्र मान बैठना। तो अभी हमने अपवित्र वाले का ही बताया है आपको।
बाकी अभी नहीं बताए, तो अब नीचे से ही ऊपर धीरे धीरे बताते हैं। और तीसरा जो है दुख को सुख मान बैठना, और चौथा क्या है, अनात्मा या शरीर जड़ है, इसको अपना मान बैठना। तो पहला जो है उसको अब हम बनाते हैं कि नित्य को अनित्य समझा दिया, अनित्य को नित्य, अनित्य क्या है, नित्य क्या है। असुचि को शुचि भी बता दिया। तीसरा देखो इसमें, अपवित्र है शरीर, सभी का शरीर, लेकिन उसको हम पवित्र मान बैठे हैं। अपवित्र कहां से है, 5 स्थानों से है, स्थान से, बीज से, और तीसरा उपसंभात बढ़ते हैं तो शरीर के अंदर जो भी होता है, किसी भी को ले लो, मेढक को चीर लो, एक कीड़े को चीर लो, सबके अंदर यही गंदगियां होती हैं, सबके अंदर होती हैं। किसी जीव को ले लो, सबके अंदर होता है। और निषंध्यात मतलब जो 9 दरवाजों से गंदगी निकलती है, और अंत में निधनात्, मरने के बाद। तो इस प्रकार से इसको समाप्त किया। अब इसमें जो तीसरा है, क्या है, तीसरा है दुख। अब देखो दुख अब अपने केवल जो सामाजिक स्तर पर ही हम बता रहे हैं। जो सोचा, जिसने सोचा कि शादी करने से क्या होगा, सुख होगा, यहां से देखना, या पढ़ने से ले लेना, ये तो जितना भी कर लो उतना ही कम है, जितना ही ले लो उतना कम है, बहुत दृष्टांत है। शादी करने से सुख, बताओ कोई सुखी हुआ, बताओ। हाँ, एक्सेप्शन में आप ला सकते हैं, जहां पर दोनों का एक ही थिंकिंग होती है, दोनों के आत्मा का कल्याण, अपना कल्याण करने का भाव होता है। यह मैंने एक जैन परिवार में देखा था, 2 की शादी हुई थी। एक सुदर्शन लाल महाराज जी थे, वो बताते हैं, और बताते थे, अब है नहीं, 99 में उनका देहांत हो गया। दोनों जो है जिस दिन शादी किए उस दिन से दोनों ने प्रतिज्ञा किया कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे, और साथ साथ अपने आत्म कल्याण के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचेंगे। कभी उन्होंने संबंध ही नहीं बनाया, साथ एक बिस्तर पर रहते थे, कोई संबंध नहीं, और अपने आत्म कल्याण के लिए दोनों मुक्त भी होते हैं, जैसा भी होते हैं, उसका उदाहरण है। ऐसे बहुत से दृष्टांत आते हैं। अरे यहां तक कि दृष्टांत ज्यादा देंगे तो समय खर्च होगा, लेकिन चल बिना उसके आपको लोग समझ में नहीं आएगा। एक रज्जक नाम के थे, भक्त थे, वो आप उनके गुरुदेव थे, बहुत मानते थे, गुरुदेव को मानते थे, सेवा करते थे। उसकी शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हुई नहीं, शादी के लिए जा रहे थे। यह हुआ कि गुरुदेव रास्ते में हैं, वहां पर वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं या बरगद के वृक्ष के नीचे, उनसे आशीर्वाद ले लो। ठीक है, आशीर्वाद ले लेते हैं। गया तो उन्होंने ऐसा कहा, एक ही वक्त बोला, उसका सारे ही मैं बता देता हूं भाव क्या था। कहां चले थे आप, चले थे आत्म कल्याण के लिए, और कहां जा रहे हो, पास के फंदे में बंधने के लिए। रज्जक से रज्जक है, तो वहीं से आदमी फंसता है। पहला स्थान वही है, वहीं से फंसता है, फंस गया। ठीक है, उसको उन्होंने सिर्फ यही कहा, सोच लो, सोच लो, तुम्हारा क्या सिद्धांत था, तुम क्या प्रयोजन क्या था यहां आने का, क्योंकि बहुत कुछ बता चुके थे वो, प्रयोजन क्या था और कहां जा रहे हो, क्या तुम्हारा प्रयोजन इससे सिद्ध हो रहा है। वहीं पर उठ के चल जाता है, बस नहीं जाता, शादी छोड़ दिया। एक और चलो बस इतना ही बहुत है, बहुत जितना जाएंगे उतना ही टाइम लगेगा। तो आगे देखिए, धन को प्राप्त करके देखिए, धन कितना भी प्राप्त कर लो, क्या अस्थाई है, साल 2 साल 10 साल के बाद चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और ज्यादा धन हो जाते चोरों की, वो डाकुओं का भी डर होता है, इनकम टैक्स वालों का होता है, हर एक जगह धन, मतलब कोई चीज रहने वाला ही नहीं है, नष्ट हो जाएगा। बड़ी से बड़ी हवेली बना दो, 100 साल के बाद क्या रहेगा, नष्ट हो जाएगा। कोई चीज नित्य है ही नहीं। और वित्त से, और बताएंगे तो फिर बहुत ज्यादा है, वित्त से धन के लिए करने में भी दुख है।
एक श्लोक पढ़ ही देते हैं, मन कर रहा पढ़ देते हैं। वित्त से क्या है कि नहीं है, दुख है। कमाने में दुख नहीं होता, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। धन देखो क्या कहा गया है, अर्थानाम अर्जने क्लेश, अर्थ को प्राप्त करने में दुख ही दुख है, और क्या तथैव परिपालने, उसकी रक्षा करने में भी, रक्षा करने में भी दुख है, रखवाली में, सिक्योरिटी में। नाशे दुख बे दुखम, खर्चा हो जाता है या नष्ट हो गया, कोई चुरा लिया तो भी दुख होता है, नहीं दुख होता। धिग अर्थान क्लेश करना, ऐसे अर्थ को धिक्कार है, यह अर्थ का ही, यह क्या है, क्लेश का ही कारण है, क्लेश को देने वाला ही कारण है। कोई भी आपको सुख देने वाला इस संसार में नहीं है, तो वही आत्मज्ञान, आत्मज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी देने वाला नहीं है। समझ में आ रहा कुछ? कॉलेजों में उल्टा बताते हैं, जितना जोड़ उतना कम। देखो वह चार्वाक का मत है। वहां पर खुद आपके बृहस्पति देवता, गुरुओं के देवता, जो देवताओं के गुरु, वह असुरों को इसलिए दिए थे कि जिससे यह सारे बिगड़ जाए। मतलब किसी को बिगाड़ना है तो गलत दो। कुछ दिन के लिए वो शुक्राचार्य बन गए थे और उनको दिए थे, वही चार्वाक मन निकला, और वही 99.9% लोग फॉलो कर रहे हैं कि घृतम पीबे, जब तक जियो घी पियो, और कर्जा लेना हो तो कर्जा लो, मस्त रहो, कोई पुनर्जन्म वगैरह नहीं होता, अपना मस्त रहो, बस ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो है, अब क्या करोगे। हाँ अच्छा, और हाँ, एक चीज और कहा गया है, जनयंत अर्जने दुखम पातयंति विपत्तिषु, वही चीज धन के पालन में ही, मोहयंति च संपत्तौ कथम अर्था सुखावा, यानी अर्थ किसी प्रकार से सुख नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर यह अर्थ भी किसी प्रकार से सुख आपको नहीं देने वाला है। दीदी गांव में खाना बैंक में 1500 पेंशन में बांटते थे, 1500 रुपए 80 साल की लेडी लेने आती थी, 80 साल यहाँ कौन जी रहा है, 1500 में कुछ की हो। पंजाबी गांव में था मैं, पंजाब सरकार 1500 में पेंशन दे रही थी, उस तेजी से चलते हुए आती, फटाफट हमसे ज्यादा तेज थी वो, 80 साल की बताओ। अच्छा, अब तो 60 के बाद हॉस्पिटल। चलो ठीक है, बाद में बात करें। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी चक्षुषी, अगर ज्ञान प्राप्त करके कोई भी, देखो यह मनुष्य योनि कैसे मिलती है ना, पता नहीं कितने जन्मों का जब पुण्य जागृत होता है तो मनुष्य योनि में भेजा जाता है। मनुष्य योनि ऐसा है कि उसको कर्म करने का अधिकार है, बाकी योनि में कर्म वह नहीं कर सकता है। देवता लोग भी तरसते हैं मनुष्य का योनि पाने के लिए, हाँ वही होता है। हाँ, और उस 84 लाख योनिया क्या है, मनुष्य योनि में आया, और यहाँ पर भी क्या हो गया, पास में बता रह गया, एक जगह बहुत बड़ा सत्संग हो रहा, उसका दरवाजा एक ही था, आपके लिए, हम सबके लिए। वह व्यक्ति एक अंधा था, उसमें आग लग जाता है, भगदड़ मच जाती है, जिनकी आंखें धीरे धीरे तो निकल जाते हैं। एक कोई अब जैसे धार्मिक रहा होगा, उसको डंडा तो उसके पास था ही, उसने कहा भैया बाएं हाथ में डंडा लो, और दाएं हाथ से, मतलब एक हाथ में डंडा, दाएं हाथ में डंडा, बाएं हाथ से धीरे धीरे दीवार के सहारे, और दीवार के सहारे जहां पर थोड़ा सा खाली मिलेगा सिर को झुका लेना, निकल जाना, जब हाथ नहीं मिलेगा कैसे निकल जाना। अब वो चला और जैसे दरवाजे के पास आ गया तैसे उसको खजली हो गई पीठ में, अब दूसरा हाथ जो दीवार पकड़ा था यहाँ चला गया, फिर वैसे घूमना पड़ा उसको। और ऐसे ही दूसरे बार भी कुछ कहीं कोई काट लिया होगा, तो हम लोग ऐसे ही बने हुए हैं। जब भी रास्ता मिलता भी है इस जीवन का उद्धार करने के लिए, फिर भी किसी न किसी पास में जकड़ते हुए और वो हम बच जाते हैं, और फिर हमारा निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोह माया ही तो है। अच्छा, तो यहाँ पर धन का भी आ गया। अब किस चीज की बात चल रही थी, वहां पर
यह था कि अनात्मा के विषय में बता दिया, अनित्य के विषय में बता दिया, दुख सुख के विषय में बता दिया, दुख कहाँ से मिलता है और सुख कहाँ से मिलता है, दुख कहाँ से मिलता है। तो दुख किसी भी कार्य से नहीं मिल सकता, शादी नौकरी या जितना भी होगा सब में दिखाई देता है सुख थोड़े समय के लिए पुत्र, लेकिन बाद में दुखी दुख होता है। इसी को हमने धन का लेकर के एक दो दृष्टांत दिया गया, हर एक में दुखी दुख होता है। आप देख लो, किसी का भी कम से कम 30 साल का उम्र तो सभी का होगा, 30-32 साल का। आप देख लो, पढ़ाई का देख लो, नौकरी का देख लो, कहीं सुख की नाम की चीज नहीं है। सुख, अब सुख क्या प्रकार के बता देती है, इसको यहाँ पर नहीं है, बता देती है। एक तो इंद्रिय जनित सुख, भोग का सुख करते उससे सुख होता है, वो क्षणिक सुख होता है। किसी भी सुख को ले लो, चाहे भोजन का ले लो, चाहे किसी चीज के खाने पीने या भोगने का, सब कुछ क्षणिक होता है। दूसरा क्या होता है, इसको अधमाधम सुख कहते हैं। सबसे निकृष्ट सुख में यही होता है, इससे बढ़कर, हालांकि इसी के लिए हम सभी लोग पागल हो गए, सभी इसी सुख की प्राप्ति में लगे हुए हैं। चाहे धन की प्राप्ति हो, चाहे कोई भोग की प्राप्ति हो, किसी भी इंद्रिय के सुख के लिए, चाहे बढ़िया से बढ़िया पिक्चर देखने की क्यों नहीं, बढ़िया से बढ़िया मदिरा जो पीते हैं, तंबाकू पीते हैं, सब है क्या, अंत में मूल में क्या है, दुख ही है। दवा जो कैसी होती है, कड़वी होती है, वह बाद में उसका कैसा होता है, उसका अंतिम कैसा होता है, अमृत में होता है, उस दुख को मूल से नष्ट कर देता है। और मीठी दवा शायद नहीं कर पाती है, उसको मूल से नष्ट नहीं कर पाती है। इसीलिए जो देखने में रास्ता आ रहा है अच्छा है ज्ञान प्राप्ति का, लेकिन हमें क्या लगता है, दुखी दुख लगता है, उसको निकलना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर यह बात आपको बताई जा रही है कि हर एक क्षेत्र में जहां पर हमें दुख दिखाई जाता है, सुख दिखाई देता है, लेकिन वो दुखी दुख है। जैसे इंद्रिय जनित भोग का बताया, यह अधमाधम बताया। दूसरा क्या है, आप यज्ञ करते हो, बड़ा से बड़ा यज्ञ करते हो, दान करते हो, तप करते हो, किस लिए, स्वर्ग की प्राप्ति होगी मृत्यु के बाद। और होता क्या है, जब तक पुण्य होता है तब तक आप स्वर्ग में खूब आनंद करते हो, बाद में ढकेल दिए जाते हो, वहां से फिर मृत्यु लोक में आते हो। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति, पुण्य क्षीण हुआ तो मृत्यु लोक में आपको गिरा दिया जाता है। इसी मृत्यु लोक में आकर के फिर नाना प्रकार की योनियों में भटकते रहते हो। क्षीणे पुण्य, इसको कहते हैं अधम सुख, कुछ समय के लिए होता है। तीसरा सुख होता है, वह मध्यम श्रेणी का सुख है, वह है भगवान के भक्ति में रत जाता है, उसमें आनंद। जैसे मेरा तो खैर उसका मुख्य कल्याण ही हो गया था। कोई भी जो भक्ति में हो गया, उसको कुछ भूख प्यास कुछ भी नहीं दिखाई देता है, नींद भी गायब हो जाती है, उसको कहते हैं मध्यम श्रेणी का सुख। उपासना, किसी आराधना। चौथा है उत्तम से उत्तम श्रेष्ठतम सुख, वह ही है आत्मज्ञान प्राप्त करना, अपने स्वरूप में स्थिति होना। स्वरूप में स्थिति बता दिया आपको कि मन और प्राण दोनों आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। मन स्थिर हो जाए तो प्राण स्थिर हो जाएगा, मन नहीं स्थिर होता, प्राण को स्थिर कर लो। सांसों को कुंभक रेचक पूरक रेचक होता है, उसका अभ्यास करके उसका यहाँ पर नहीं समावेश किया जाएगा, उससे आपका मन शांत हो जाए। आपका 2 मिनट भी विचार नहीं, आप अपने स्वरूप में स्थित होंगे। वह जो सुख आनंद मिलता है, अब समाधि में कोई नहीं गया होगा ना, आप लोग को केवल योग वह नाम मात्र के शरीर का करते हो, वह योग नहीं है। इसीलिए आप लोगों के लिए योग का यह दृष्टांत लिया गया, विषय लिया गया। उसमें जो आनंद आता है वही श्रेष्ठ है। कैसे, अपनी स्वरूप में स्थित होना। हम ब्रह्म हैं, पास का बंधन यह दिखावा है, कोई बंधन नहीं है, हम तो मुक्त ही हैं। तो अज्ञान बस हम मान लिए कि ब्रह्म है कहाँ, कौन बाधा हुआ हमें, कोई बाधा नहीं है हमें, हमने मान लिया है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, हाँ, यह हो गया सुख का। अभी यहाँ पर ये देखो बेटे, यहाँ पर ये देखो कि आपका इसमें अनित्य हो गया, असुचि हो गया, दुख हो गया और अनात्मा। यह शरीर जो है हमारा जड़ है, लेकिन हम शरीर को क्या मान बैठते हैं, आत्मा। इसलिए शरीर से अपने को अलग करो।
शरीर से जो अपने को अलग करने में संभव, आप ना हो आपको देख रहे हैं, शरीर से जो अपने को अलग करने में संभव हो गया वही श्रेष्ठ है। और जो शरीर से अपने को शरीर मानता रहा वो बंधा ही रहेगा। शरीर से अलग हो गया और फिर शरीर के द्वारा जो संबंध बने हैं उनसे भी अलग हो गया, वही मुक्त हो जाता है। शरीर के द्वारा जितने भी संबंध है वो अपने संबंध नहीं है, वह तो शरीर के संबंध है। हम अलग हैं, हम अलग हैं, यही मानना है। शरीर के संबंध आपके संबंध नहीं है, क्योंकि आप स्वयं शरीर नहीं हो, यही मानना है। ठीक है। अब इसके बाद यह 4 चीजें हो गई आपकी, 5 चीजें हो गई। अनित्य में नित्यता देखना, दुख में सुख भी देखना, अनात्मा में आत्मा देखना, और क्या था एक, अनित्य में नित्यता देखना, अशुचि में शुचि देखना, और दुख में सुख देखना, और अनात्मा में आत्मा देखना। यह आपका समाप्त हो गया। ठीक है। अब इसके बाद क्लेश का दूसरा रूप क्या था? अविद्या के बाद क्या था? अस्मिता। यह केवल अहम के कारण ही होता है। जो आप देख रहे हो ना वह सत्य नहीं है, और जो नहीं देखते वो सत्य है। इसी का जो विपरीत आभास होता है वही आपका अस्मिता है। और यहाँ पर जो बताया गया है उसको देख लोगे तो थोड़ा सा और आपका यहाँ पर आया है योग दर्शन का छठा, दूसरे का छठा, दृग दर्शन, दिग दर्शन इति उत्रेकात्म एव अस्मिता। यानी जो चेतन है, जो चेतन आपके अंदर है, जो आत्मा है, और जो दर्शन जड़ अवस्था है, दोनों का एक रूप, एक रूप नहीं है लेकिन एक रूपता मान लेना। मतलब शरीर को ही आत्मा मान बैठते हो ना, सभी मान बैठे हैं ये शरीर है, और शरीर से ही अपना मान लेना, शरीर जबकि हम है नहीं। एक रूप, चेतन अलग है, वही आत्मा वही ब्रह्म है। और इस शरीर को जब आप एक मान लिया तो जड़ और चेतन को वही क्या हो गया, वही जो है अनर्थ का कारक, वही अस्मिता हो गया ना। या यही लिखा हुआ है दृग दर्शन क्यों एकात्मयी वह अस्मिता, अर्थात देखने वाला चेतन और दृश्य जड़ में एक रूपता न होने पर, एक रूपता नहीं है लेकिन एक रूपता का प्रतीति होना ही यही अस्मिता है। हम अलग हैं, निश्चित रूप में अलग हैं, शरीर नहीं है, लेकिन हम चेतन जो हम हैं और यह जो जड़ है इसको एक रूप मान लिया। शरीर और जड़ मतलब आप और यह शरीर एक हो गए, है नहीं अलग अलग हो। शरीर जड़ है, आपका बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी जड़ है। तो यह सब जड़ को हमने क्या मान लिया? अपना मान लिया। चेतन, आप दृष्टा कौन हो? चेतन हो, आत्मा के स्वरूप हो, आत्मा हो, लेकिन उसको मान लिया। तो यही क्या हो गया आपका? यही आपका क्या हो गया? यहीं पर गलती कर बैठे ना, यही अस्मिता हो गया। राग और देश को एक एक मिनट में बताते हैं। इसका कौन सा सूत्र है भाई राग का? राग का आपके मन के अनुकूल कोई होता है तो वह सुख होता है, और मन के प्रतिकूल होता है तो दुख होता है। इसमें दिया हुआ है सुखा राशि राग, यह दूसरे का 7वां मंत्र है, और दूसरे का 8वां मंत्र है दुखालसाही देश, 9वां है। अपनी समझ गए भाई? समझ में आ रहा है ना? मन के अनुकूल और मन के प्रतिकूल, जो आप चाहते हो पहले से इच्छा कर रखो। जैसे आप वहां से आए हैं, अपने घर से आए हो, कहीं बाहर से नहीं आए, अपने घर भी आए हो, लेकिन वहां पर आपकी इच्छा हुआ होगा, अगर पहले से इच्छा है कि वहां पर आने पर हमारी यह तो इस प्रकार से हमें मिलेगा, इस प्रकार से हमारा ट्रीटमेंट होगा, और नहीं हुआ तो दुख महसूस होगा, दुखी होगा, अपने आप मन में दुख हो जाएगा। और उसके अनुकूल हुआ तो सुख। यही दुख और सुख के हमारी इच्छा ही, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे कार्य में सफलता आ गई तो हम सुखी हो जाते हैं, और कार्य में असफलता मिल गया तो वही दुखी हो जाते हैं। सफलता और असफलता वह कुछ नहीं है, मन का एक थॉट प्रोसेस है जो हम पहले से ही बना लेते हैं कि हमें मिलेगा। और वास्तव में हम कुछ भी न मन में सोचें तो कभी दुख और सुख होगा ही नहीं होगा। हमारे पहले की एक जो वृत्ति आ जाती है कि अमुक कार्य करने से हमें सुख मिलेगा,
या ऐसा मिलेगा, ऐसा हमारा ट्रीटमेंट होगा, ऐसा सम्मान होगा, या ऐसा हमारा ऐसा कार्य करने से हम गाली गलौज लोग देंगे, या जो पहले से सोच लेते हैं वही दुख और सुख का कारण बनता है। वैसा हो जाता है तो सुख, और वैसा नहीं होता तो दुख। ठीक है, यही योग दर्शन में शायद 7वां 8वां जो भी पढ़ लीजिएगा, लगातार दिए गए हैं। हाँ, है ना। और अंतिम है अभिनिवेश। अभिनिवेश क्या है? मरने का दुख सबको होता है। अभिनिवेश, मरने का। कोई नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु हो जाए, चाहे वह मृत्यु के कगार पर 100 साल का भी पड़ा हो। हाँ, अरे वृक्ष भी नहीं होते, कीड़े को मारना चाहो कीड़ा भागेगा, जैसे उसको आपका भान पड़ेगा भागेगा। एक छोटा सा कीड़ा कोई नहीं चाहता है। एक छोटा सा बालक है, उसको पता भी नहीं है मृत्यु जीव का, लेकिन उसको भी भास हो जाता है मृत्यु से। कहां से? पिछले कई जन्मों का उसको याददाश्त होता है। कई ऐसे कर्म होते कोई सिखाता नहीं आपको, ज्ञान प्राप्त नहीं करते, फिर भी उसका बिना किसी अभ्यास के वो काम कर बैठते हो। कहां से होता है? यह कर्म का जो संस्कार है ना, पता नहीं कितने जन्मों का आपके पास इकट्ठा है। तो यह अंतिम का यह क्लेश के जो 5 भाग हुए थे उनको समझ लिया, अविद्या के बारे में समझ लिया, राग देश, अस्मिता, राग देश और अभिनिवेश के बारे में समझ लिया। अविद्या का जो 5 भाग था वो अभी समझ लिया। 4 भाग, असानात, बीजात, उष्टम्भात, निषंध्यात और निधनात, वो भी समझ लिया। ये सभी शरीर जो है अपवित्र ही है हर प्रकार से, वो भी समझ लिया। अविद्या के बाद क्या रह गया? क्लेश हो गया। क्लेश हो गया। अब 5 मिनट में समझ करते हैं कर्म। कर्म विपाक आशय यही रहा ना, यही बचा ना। कर्म क्या है? देखो, आप जो जीवन का कर्म कर रहे हो इसके बारे में यहां पर चर्चा नहीं है। जो वेद के अनुसार पूर्व मीमांसा में बताया गया है, यज्ञ दान तप, गीता जी में भी 18वें अध्याय के 4 और 5 श्लोक बताया गया है, यज्ञ दान तप कर्म करते रहना चाहिए आजीवन। जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष को चाहता है, जो पुनः जन्म नहीं लेना चाहता है, उसको यज्ञ दान तप करते रहना। कैसे करना चाहिए इस पर थोड़ा सा है। बिना किसी प्राप्ति के, मतलब किसी चीज के प्राप्ति के बिना किसी इच्छा रखते हुए जो करता है, तो होता क्या है? कहते हैं दाएं हाथ से दान दे रहे हो, बाएं हाथ को ना मालूम हो, लेकिन होता क्या है? हम एक पत्थर लगवाते हैं कहीं पे, हमने अमुक मंदिर में लगवा देते हैं, पंखा बनवाया, यह किया वह किया, तो उसका तो 100 आदमी ने देखा। जिसने भी देखा आपके नाम का जस गाया, आपका पुण्य समाप्त हो गया, खत्म। तो यज्ञ दान तप, यह तीनों, और एक यहाँ पर एक स्वाध्याय का भी नाम दिया हुआ है। स्वाध्याय भी, ये 4 चीजें, बाकी गीता जी में 3 कहा है, यज्ञ दान तप कहा है, और यहाँ पर 4 चीजें कहा है। स्वाध्याय का तो योग दर्शन में भी स्वाध्याय का बहुत महिमा गाई हुई है, नियम के अंतर्गत आता है स्वाध्याय, जानती हो ना। जो कि यह स्वाध्याय किसका? जो हमें अपने स्वरूप को रखा दे, अपने स्वरूप का अनुभव करा दे, और वह क्या है? केवल उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता प्रस्थानत्रयी के अंदर भविष्य के लिए आता है। इसी का, किसी एक उपनिषद का ज्ञान हो जाए, वह मुक्त हो जाएगा। मुक्त ही, लेकिन अनुभव हो जाए, केवल सुनने से कुछ नहीं। जब चित्त कहीं और है और शरीर कहीं और है, उससे कुछ नहीं होगा, यह स्थिर हो जाए। तो यह क्या हो गया है आपका? क्या हो गया? यह समाप्त हुआ क्या? कर्म हो गया। कर्म का फल विपाक कभी नहीं, हमेशा अपने करने वाले को ढूंढ लेता है। कैसे? वो एक होता है ना, क्या कहते हैं उसको, अरे जो कि अपने सारे अंगों को सिकोड़ लेती है, जो जल में होती है, जल में होती है ना, क्या कहते हैं? अरे पत्थर जैसे मारो तब भी नहीं टूटता होगा। कछुआ, कच्छप। कच्छप जो है, जब आक्रमण देखती है, चारों कोई आक्रमण करने वाला, सारे अंगों को इतनी प्रकार से सिकोड़ लेती है। उसी प्रकार से जो मनुष्य अपने सभी इंद्रिय मन को अपनी सिकोड़ लेता है, अपने बस में कर लेता है, वही फिर आगे बढ़ जाता है, वही बढ़ता है।
इंद्रियों के जो बनी वशीभूत होता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। वह कच्छप क्या होता है, उसका बच्चा जो होता है रहती है जल में, और बड़े बड़े समुद्रों में हजारों कच्छप होते हैं, मादाएं। वह अपने अपने अंडे दे करके जहां बालू होता है, रेता, वहां पर रख देती हैं, जो कि जल नहीं जाता है वहां पर। और जब बच्चा उसमें से निकलता है, अपने माँ को खोज लेता है। उसी प्रकार से यह जो कर्म है ना, कर्म का फल है ना, वह आपको खोज लेगा। आप कहीं किसी भी जन्म में कहीं भी चले जाओ, पाताल में चले जाओ, वहां भी आपको खोज लेगा, और आप अपने उस कर्मों का फल आपको मिलना असंभावी है। ऐसा नहीं होगा कि नहीं मिलेगा, असंभावी है। तो यह कर्म विपाक है, कर्म का फल आपको मिलेगा। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल अवश्य मिलेगा आपको। अच्छा करोगे तो अच्छा का अच्छा मिलेगा। अगर कुछ चाहोगे ही नहीं संसार से, कर्म करोगे, कर्म ही जगदान का नित्य कर्म कर रहा है, तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। वह सत्व गुण का इतना उसमें प्रवाह होगा कि वह ज्ञान आपके अंदर प्रतिष्ठित हो जाएगा, और फिर किसी से ज्ञान प्राप्त करोगे तो वह ज्ञान स्थित हो जाएगा। अज्ञान स्थित होने के बाद आप मुक्त हो जाओगे, फिर 84 लाख योनियों से आपका मोक्षण न हो जाएगा। अंतिम चीज क्या था? आशय। वेरी गुड, बहुत तेज लड़की है। हाँ, आशय यानी वासना। वासना भी कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए वासनाओं को धीरे धीरे त्याग करो। संसार कुछ नहीं है, झूठा संसार है। संसार के अच्छे चीजों को देख करके मुग्ध होते हैं इंद्रियां, तभी तो हम वासनाएं आती हैं। संस्कार, संस्कार जो पीछे का संस्कार है वो तो है, लेकिन संस्कार का क्षय कैसे होगा? जब आप प्रभु में भक्ति लगाओगे। जब देखो यह वासनाएं कैसे टपकती हैं, जिस समय आपका प्रभु का जिस रूप में मानो, चाहे कृष्ण के रूप में, हनुमान के रूप में, विष्णु के रूप में, पंच देवता माने गए हैं हमारे इसमें सनातन धर्म के अंदर। विष्णु, शिव, माँ जगदम्बा यानी पार्वती जी, वही जगदम्बा, वही दुर्गा है, और गणेश जी, और साक्षात जो है सूर्य। सबसे बड़ी बात है कि सूर्य के उदय होने के पहले स्नान ध्यान हो जाना चाहिए, और उगते हुए सूर्य को जल देना, उससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। मंत्र है ओम ऐश्वर्यो संसांसो तेजो राशे जगतपते अनुकंपम मामकत्वा गृहकत्वा दिवाकर। जब रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के सूर्य की किरण आपके ऊपर पड़ती हैं उसी जल से, तो आपके शरीर के पता नहीं अंदरूनी कितनी बीमारियां समाप्त होती है। कम से कम यह कार्य तो सबको करना ही चाहिए। सूर्य वैसे भी हेल्थ का कारक भी है, हेल्थ स्वास्थ्य का कारक भी है, करना चाहिए। तो किसी एक को आराध्य मान करके और उसी का नित्य निरंतर सुमिरन करो, उसी का पूजा करो, जाप करो। एक ही आराध्य होना चाहिए, उसी कल्याण हो जाएगा। सारा समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। तो इसलिए पास कौन कौन हुए हैं? पास, पहला पास जो है आपका क्लेश, पहला पास है क्लेश। क्लेश जो है फिर, हाँ क्लेश फिर 5 रूपों में विभाजित जाती है: अविद्या, अस्मिता, राग, देश और अभिनिवेश। और फिर वही अविद्या जो है 4 प्रकार से होती है: अनित्य में नित्य देखना, अपवित्र में पवित्रता देखना, दुख में सुख का अनुभव करना, अनात्मा में आत्मा का देखना। वही जो पवित्र अपवित्र में पवित्र देखना, वह 5 प्रकार से निंदनीय है, इसलिए शरीर की हमेशा निंदा की गई है। पहला स्थानात, जहां पर बच्चा गर्भाशय में होता है, बहुत ही निंदनीय जगह है। और बीज, शुक्र और रज का मिलना, वह भी निंदनीय है, गंदगी है। तीसरा उपस्थ भाग, मतलब जब उसका पोषण होता है, बढ़ता है, तो रक्त मांस मदिरा, रक्त मांस मेदा मज्जा और हड्डी, यह सब क्या होती हैं? गंदी तो है। कितना भी कोई सुंदर हो, एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। बीरबल, बीरबल की एक लड़की थी, बड़ी सुंदर थी लेकिन बहुत ज्ञानी थी। 2 मिनट का कोई बात नहीं, सुन लो, आपको तो ही रहना। बाहर वाले चले गए, कोई चिंता नहीं। अब एक अकबर का पुत्र था, वह, उसकी लड़की पार्क में घूमने जाती थी बीरबल की, वह भी देखने जाता था, घूमता था। उसका इतनी सुंदर थी कि उसको देख करके मुग्ध हो गया। अपने पिता से कहा कि उस लड़के से हम शादी करेंगे। पता चला कि वो तो बीरबल की लड़की है। बीरबल को बुलाया गया
और उससे कहा गया भाई शादी कर लो। 1 महीने का टाइम दिया बीरबल का। उसके बाद अब राजा का रहा है और अकबर कैसा था बदमाश वो भी पता है। उसने सोचा कि अगर हम शादी नहीं करते हैं और दूसरे वो मुस्लिम है हम हिंदू हैं, कैसे वो संभव होगा। हम लड़की को प्रेस करेंगे तो भी ठीक नहीं है, जो संतान पैदा होगा बड़े शंकर। भाई इसीलिए जाति में शादी करते हैं। क्यों करते हैं? वैश्य का वैश्य में, क्षत्रिय का क्षत्रिय में, ब्राह्मण का ब्राह्मण का, शूद्र में शूद्र का। हिंदू मुस्लिम का तो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि ये ठीक नहीं है। और धीरे धीरे उसको इतना यह चिंता समा ली कि वो खाना पीना धीरे धीरे बंद हो गया। लड़की बहुत होशियार थी उसकी, बहुत, उस बीरबल से भी होशियार। देखती है कि पिताजी को क्या हो गया, रोज पूछती है लेकिन कोई जवाब नहीं देते। एक दिन खाना परसा गया, वो कपड़ा पहन लेते हैं। जैसे कपड़ा पहनते हैं चलने के शुरू करते हैं, हाथ पकड़ लेती है कि आप कहीं नहीं जा सकते हो, आप पहले बताइए। अंत में उनको बताना पड़ता है उसकी जिद के आगे कि ऐसी ऐसी बात है, बोल में कर रहा हूं कि समय ज्यादा हो रहा है। वो कहती इसमें कोई चिंता नहीं, आप जाकर के कल बता दीजिए कि लड़की हमारी तैयार है शादी के लिए। दूसरे दिन अपने शक्तियों को बुलाती है जो खास सकेगी, मटके रखवा देती है पार्क में, और एक ऐसी दवा लेती है कि जो भी पेट साफ हो जाए। तो जो भी गंदगी है उसी में भरवा देती है, माल मूत्र कफ जितना भी सब भरवा देती है। तीसरे चौथे दिन जो मिलता है तो सूखी हुई लड़की खुद बुलाती है। सारा सुंदरता गायब, शरीर की सुंदरता केवल भोजन की है और कहीं कुछ की नहीं है। कोई बीमार पड़ जाए, बहने देखो शरीर कैसा हो जाएगा, सारी सुंदरता गायब। वो नहीं आ रहा था, कहता कि हमसे आपकी शादी तय हुई है, आप आइए। तो वो कहता है लड़का आप तो बड़ी सुंदर थी, कैसे ऐसे हुआ? उन्होंने कहा तू मटके में सुंदरता भरा हुआ है। देख करके वो पिताजी से मना कर देता है कि मैं शादी, वहां पर क्या बदबू है, गंध है, या शरीर में गंध ही भरा हुआ है और क्या है, मना कर देता है। यह है इस संसार की सत्यता, यह शरीर की पवित्रता। तो इस प्रकार से आज का यह सत्संग ही है कि आप ही यह पास से बधे हुए 4 प्रकार के पास हैं। पास से मुक्त हो गए तो आप ही शिव हो गए, और पास से बधे हुए तो जीव है। और ये पास क्या है, पुनः चारों का नाम ले लेता हूं। 4 पास जो हैं, पहला कार पास क्लेश है, जो फिर 5 भागों में विभक्त हो जाता है, अविद्या, और मूल तो अविद्या ही है। वही अविद्या के ही माया के ही की बात है, तेरा अतीत है। और दूसरा है कर्म, जो कर्म करेगा उसका फल कहीं भी रहेगा, आपको खोज लेगा किसी भी जोनी में। यह चिंता मत करो कि हम किसी को मार करके किसी का वो नहीं कर पाएंगे। समय तो बहुत ज्यादा हो गया, यही बंद करते हैं। ठीक है ना, यह समझ में आ गया ना, बस इतना यह तो समझ में आ गया ना, बस इतना समझ में आ गया तो ठीक है। लेकिन इसको शुरू से अंत तक जो है हर एक का कर्म विपाक और आशय, आशय का ही वासना, और वासना वास्तव में सबसे जड़ हमारी यही है। हमारी इच्छा ना हो तो सुख दुख भी नहीं होगा ना, हमेशा सुखी रहेंगे। थोड़ा सा प्राणायाम के बल पर आप मन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। उसके लिए योगा विशेष जो के अधिकारी आपके सामने ही खड़े बैठे हुए हैं, उनसे आप शिक्षा ले सकते हैं, और कोई पूछना हो प्रश्न पूछ सकते हो, क्योंकि स्पेशली तुम दोनों के लिए मैं बताया हूँ, ये कुछ नहीं। हालांकि आपके लिए भी विशेष है। अब और अवस्था नहीं आएगी। यह जो आयु है यह प्रारब्ध के अनुसार ही है, जो मिली हुई है उसमें कोई नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा इसमें संशोधन इससे होता है, पुरुषार्थ से होता है। पुरुषार्थ क्या है? यही अच्छे कर्म। 1-2 मिनट का दृष्टांत इसमें भी देख लेते हैं। 1 मिनट का, एक संत थे, बड़े अच्छे संत थे, जो कि नरसिंह भगवान के बड़े भक्त थे। किसी से मिलना नहीं चाहते थे। वो जाते थे, भिक्षा मांगा, भोजन किया, चल दिए, या दूसरे दिन चल दिए सवेरे। एक दिन एक जमींदार के यहाँ गए, बहुत सेवा किया, और
दूसरे तीसरे दिन जाने की इच्छा किया उन्होंने, उसने जाने नहीं दिया। बहुत प्रार्थना किया, उन्होंने कहा नहीं, लोग हमें परेशान करते हैं। कहता है हम कोई भी आत्मा के अतिरिक्त और कोई प्रश्न नहीं करूंगा, सांसारिक कोई प्रश्न नहीं करूंगा, केवल आत्मा और ईश्वर के विषय में ही प्रश्न करूंगा और संसार के लिए कोई। फिर कहे ठीक है कोई बात नहीं, रुक गए। उसका बेटे को देखो, सबके दुष्ट वो शत्रु होते हैं। किसी शत्रु ने उसी जमींदार के बेटे को कोर्ट में फंसवा दिया और उसको फांसी की सजा जिस दिन होने वाली थी उसके एक दिन पहले तक कुछ भी नहीं पूछता है, जबकि जानता है कि अगर मैं इस महात्मा से यह कर दूंगा तो मेरा लड़का बच जाएगा। कुछ नहीं करता है महात्मा ने, लेकिन भाप लिया। तुम दुखी हो, क्या बात है, क्यों नहीं बोलते हो? बोलना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, कुछ चुप रहा। नहीं, मैं आदेश दे रहा हूं। महात्मा ने कहा तुम्हें बताओ। तब उन्होंने यह घटना पूरी बताती है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, 4 बजे के सुबह पहले कुछ मिठाइयां बनवाओ और गंगा जल से बननी चाहिए। तो गंगा जल से सुबह 4 बजे के पहले मिठाइयां आ गई। नरसिंह भगवान का आह्वान करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, कहते हैं बोलो क्या बात है, पहले आप भोग लगाइए। भोग लगाया, काम क्या है? कहते हैं अगर इसका लड़का जमींदार का निर्दोष है तो इसकी रक्षा आपके दिल में। वहीं से हाथ बढ़ाते हैं और उसमें अंग्रेजों का राज था। सारा ताला चाबी के अंदर कागजात थे, झूठे कागजात थे, सबको खींच लेते हैं बैठे बैठे। यह लो कागज जो खिलाफ उसके सबूत है, सब झूठा सबूत है। यहाँ पर वह अंग्रेज वहां का जज था। दूसरे दिन जब फांसी की सजा सुनानी थी, उसमें हिंदुत्व भी था, सनातनी भी था। कई आजकल भी देखते होंगे, कई विदेशी लोग जो है हिंदुत्व की गान करते हैं, कई तो कृष्ण राम में पागल भी हो जाते हैं। बहुत चिंता में पड़ जाता है कि ताला चाबी मेरे पास है, कहाँ कागज चला गया। तो कागज मंगवाता नहीं मिलता है। भगवान पर विश्वास था। किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक महात्मा है, महात्मा के पास जमींदार के घर आता है। नहीं, जमींदार ही बताता है। जमींदार को कहता है भाई तुम ही बताओ कैसे हुआ। महात्मा को बताते हैं, महात्मा को जाकर के प्रणाम करता है। महात्मा बताते हैं कि यह है तुम्हारे कागज, यह लड़का निर्दोष है। जा करके कोर्ट में सुना देता है, लड़के की फांसी नहीं होती। ऐसी विचित्र घटनाएं होती हैं किससे? जिसकी अनन्य प्रभु में भक्ति होती है, उसके कारण से होती है। नहीं है तो कुछ नहीं होता। तो इसलिए उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और वह आप ही हो, आपके अतिरिक्त भी कुछ नहीं है। बल्कि 400-500 से मुक्त हो जाओ, कर्म विभाग और आशय से मुक्त हो जाओ, बस। बोलिए ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।